आज भारत आदिवासी पार्टी का 1 वर्ष पूर्ण हुआ और दूसरा स्थापना दिवस पर प्रोग्राम की मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी मैडा, विशिष्ट अतिथि उदयपुर सांसद प्रत्याशी प्रकाश जी भूत और प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे सलूमबर जिला के जिलाध्यक्ष और अति विशिष्ट के रूप में सभी ब्लॉकों से ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और भारत आदिवासी पार्टी के जमीनी स्तर बूथ स्तर तक के बूथ अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ताओं को आज इस भारत आदिवासी पार्टी का सफलतापूर्वक 1 साल पूरा हुआ, उसके लिए मैं आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, जोहार प्रकट करता हूं। साथियों, वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रख दी हैं। मैं कुछ एक चीजों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पार्टी आज 1 साल के अंदर 1 साल ठीक पूरा हुआ, उसके अंदर आज कितनी बड़ी सफलता पर है। और ये एक ऐसी इकलौती पार्टी है जो पार्टी पूरे भारतवर्ष के अंदर उभर करके नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि इस पार्टी का जो मिशन है और जो विजन है वो साफ साफ दिखता है सबको। क्योंकि आज जो दूसरी पार्टियां हैं उन पार्टियों का मिशन क्या होता है और विजन क्या होता है, आज तक किसी के सामने और आम कार्यकर्ता के सामने कभी नहीं दिखता है। उसका मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चुनाव के अंदर आकर के कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनका ये मिशन होता है। हम आम जनता के लिए ये कर देंगे, उनको सपने दिखा करके उनका विजन के तौर पे वो होते हैं। जब उनका चुनाव संपन्न हो जाता है, संपन्न होने के बाद में वो व्यक्ति किसी 5 लोगों के कहने पे अपने जयपुर हो या दिल्ली हो उस क्वार्टर हाउस के अंदर पड़ा रहता है, जनता के लिए नहीं देखता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसके जो विजन और उसका जो मिशन होता है वो धुंधला सा है, वो आम जनता को किसी को दिखता नहीं है। उसी तर्ज पर एक विचारधारा चल रही थी और उस विचारधारा के अनुरूप में भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ, जिसका मिशन भी और विजन भी साफ सुथरा, अंतिम तबके का जो बैठा हुआ सभी समाज वर्ग के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको साफ साफ दिखता है कि भारत आदिवासी पार्टी का मिशन क्या है और विजन क्या है। यह सबसे बड़ी प्रमुख बात है। आज 1 साल के अंदर इतना सफल हो पाए उसकी वजह है मेरे भाइयों। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज भारत आदिवासी पार्टी आज सभी समाज समुदाय वर्ग को लेकर के उनके हित और मानवता को जीवित रखते हुए एक विचारधारा में बांधने का काम कर रही है। उसी बात को पचा नहीं पा रही राष्ट्रीय पार्टियां और अपनी हार को कबूल नहीं कर पा रही राष्ट्रीय पार्टियां हमारे आम जनता द्वारा अधिकतम बहुमत से उनको विधायक बनाए हुए जो विधायक भाई हैं उनके ऊपर अनर्गल तरीके से उनके साथ कुकर्ते कर रही है कि नहीं कर रही है मेरे भाइयों। तो हमें सबक लेना पड़ेगा। ये तो हमारा दूसरा स्थापना दिवस है और पहला साल खत्म हुआ। मैं आपसे एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा और हम सब प्रण लेंगे कि आने वाला 1 साल जब कंप्लीट हो तब टीएसपी क्षेत्र के अंदर और इस राजस्थान के अंदर जो पूर्वी राजस्थान के अंदर और पश्चिमी राजस्थान दक्षिणी राजस्थान के अंदर जितनी भी सीटें भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले अगर कोई कैंडिडेट लड़ता है तो सबसे ज्यादा मात्रा में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक होने चाहिए। ये मिशन हमारा होना चाहिए मेरे भाई। तब जाकर के एक पार्टी को हम एक अच्छी ऊंचाई पर, एक अच्छे लक्ष्य और एक मिशन तक हम पहुंचा सकते हैं मेरे भाइयों। भारत आदिवासी पार्टी का अगर विजन और मिशन क्लियर है, साफ साफ है, तो हम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हर एक
बूथ के स्तर के जो हर एक वर्ग का, हर एक समुदाय का जो कार्यकर्ता है, उसे भारत आदिवासी पार्टी के साथ में जोड़ने का काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा मेरे भाइयों? तब जाकर के हमारी पार्टी है जो उच्च स्तर पर बढ़ेगी और जमीनी स्तर से मजबूत होती चली जाएगी। और बातें बहुत सारी हैं, पर हमारा जो आगे का प्रोग्राम भी है, एक यहां से जाने के बाद जिला कलेक्टर महोदय वहां पर भी हमको ज्ञापन देना है, और लसाड़िया का जो धरना था वो धरना सलोमर जिला मुख्यालय पर आने की पूरी तैयारी हो चुकी है, इसलिए हमें वहां जाना है। पर जाते जाते मैं कुछ बात जरूर बताना चाहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी आज तक भारत देश के अंदर इतिहास होगा कि कैसे आदमियों का बायोडाटा मंगवाती है। कांग्रेस बीजेपी लोगों को, 5 लोगों को बिठा करके एक उम्मीदवार को अपना बायोडाटा तैयार करवा के दिल्ली और जयपुर भेजती है। मंगाती है कि नहीं मंगाती है भाइयों? एक उम्मीदवार अपनी स्वेच्छा से अपना बायोडाटा बना करके दिल्ली और जयपुर की कुर्सी पर भेज देता है, पर वो आम जनता के साथ और उसकी भावनाओं अनुरूप वो कोई भी काम नहीं करता है। पर भारत आदिवासी पार्टी ऐसी पार्टी है जो धरातल पर उनके साथ में मिलकर के काम करने वाला, उनके हक अधिकारों की आवाज बुलंद करने वाला व्यक्ति और हमेशा उनके साथ में जुड़े रहने वाले व्यक्ति का बायोडाटा खुद जनता तय करती है। उसी का नाम जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली है कि नहीं है मेरे भाइयों? ये चीज हमको सबसे पहले सोचनी पड़ेगी। कांग्रेस बीजेपी के अंदर बायोडाटा वो व्यक्ति एक तरफ अपना रिज्यूम तैयार करता है और दूसरी तरफ अपनी एक अटैची तैयार करता है जिसके अंदर माल पानी होता है, और वो जनताओं के खिलाफ और उनके आशा अनुरूप वो कार्य कभी नहीं करता है। करता है कि नहीं करता है? आज तक अगर कांग्रेस बीजेपी के अंदर परिवारवाद और वंशवाद से हट करके अगर कुछ काम किया होता तो भारत आदिवासी पार्टी को जन्म लेने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं पड़ती। तो इसलिए भाइयों समय आ गया है भारत आदिवासी पार्टी के अंदर ऐसे उम्मीदवार को, ऐसे व्यक्ति को आम जनता अपना खुद बायोडाटा उसके पास रखती है कि किस व्यक्ति ने हमारे साथ में किस तरीके से बिहेव करके हमें हमारे हक अधिकारों के लिए हर समय हमारे साथ खड़ा रहा, उस व्यक्ति को हम विधानसभा भेजना चाहते हैं। ये आम जनता की एक बात होती है कि नहीं होती है मेरे भाइयों? यही बात हमें बूथ स्तर तक आम जनता को समझानी है। हमारा जो भारत आदिवासी पार्टी का उम्मीदवार है वो हमने तय किया है, उसकी टिकट न डूंगरपुर न जयपुर न दिल्ली से आई है। अगर उसकी टिकट तय हुई है तो हमारे कहने से तय हुई है, ये बात हमको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं रखना पड़ेगा मेरे भाइयों? तब जाकर के हम एक पार्टी के अच्छे मिशन और विजन को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। बातें बहुत सारी हैं, कहना बहुत कुछ है, पर मैं आज आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि अगर जो लोग अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, जनता के बहुमत द्वारा दिया गया जो प्रत्याशी जो विधायक बन जाता है उस विधायक को कबूल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को इन उपचुनावों के अंदर उखाड़ करके फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए? क्योंकि उन्होंने क्या करके रखा है? राजनीति जैसी चीज को अपनी घर की खेती समझ के रखा है। रखा है कि नहीं रखा है? उन्होंने अपनी घर की खेती समझ के रखा, और बहुत जिन्होंने समझ के रखा था उनकी खेती वो उजड़ गई है, उनको खुद को पता है। तो आने वाले समय के अंदर जिन्होंने वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा दिया है और जिसके घर के अंदर बार बार टिकटें और बार बार मैंडेट और बार बार उम्मीदवार खड़ा किया जा रहा है, वो परंपरा को हमें खंडित करके खत्म करके एक आम घर का व्यक्ति, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा विधायक बना करके अगर जयपुर भेजोगे तो जनता की जीत होगी नहीं होगी मेरे भाइयों? ये काम हमको करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे साथ आज